इंसान है वो कई कबार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कई कबार बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है। तो दोनों ही जो केसेस हैं ये एंटायरली ठीक नहीं है। तमाम जो परिस्थितियां हम अपनी ज़िंदगी में सामना करते हैं, आप देखिए कि जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसका आप बखूबी उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इस बात का कि आप होल ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी सारी प्रतिभाओं को और अपनी क्षमताओं का सही-सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देके आपको ये बेसिक बात समझाने की कोशिश करूँगा। एक तो बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं किसी गिवन कंडीशंस के अंदर। हम लगातार लोगों को कहते हैं कि अपना लॉजिक लगाओ, किस बात पे इतना डर रहे हो, इतना क्यों घबराते हो। प्रिकॉशन लेना अपनी जगह होता है, एग्जैजरेट करना डर को अपने दिमाग के अंदर ये बड़ा ही अजीब होता है। पर क्योंकि जब लॉजिकल ब्रेन हमारा थोड़ा सो जाता है और इमोशनल ब्रेन हावी हो जाएगा, तो वो जो सस्पिशन है दिमाग के अंदर वो बढ़ेंगे दोस्त। ऐसे ही हम देखते हैं कि कई बार जब बहुत ज़्यादा टैंट्रम दिखाते हैं, हम इमोशनल ड्रामा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो भी हमारा लॉजिकल ब्रेन जो है, हायर ब्रेन जो है, उसको हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन में नहीं ले पा रहे हैं, तभी तो ऐसा करते होंगे। कुछ लोगों को आपने देखा है कि उनमें इमोशंस खत्म से ही हो जाते हैं, बड़े लॉजिकल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं वो, और वही सक्सेसफुल होने के लिए अपने रिश्तों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग, उनका हायर ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है और जो प्रिमिटिव ब्रेन है वो इतना काम नहीं कर रहा है। तो हमको ये देखना है कि दोनों का बैलेंस कैसे बनाएं। जितना आप बैलेंस बना के आगे बढ़ेंगे उतना आप कंस्ट्रक्टिव बनेंगे अपनी ज़िंदगी में और बेहतरीन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप जब भी माइंड की नर्चरिंग के ऊपर बात करें, बिकॉज हम कोचेस के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि अभी मैं अपनी ज़िंदगी में अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं अपने अनुभवों को, उसके ऊपर सबसे पहले जोर दीजिए करें। बिकॉज ये देखा गया है कि अगर कोई भी जो न्यूरॉन हमारे दिमाग के अंदर फायर करता है ब्रेन के अंदर, और वो लगातार करता रहता है, तो एक मसल तरीके से क्रिएट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आदत बन गई है उसकी तो गुस्सा करने की, आदत बन गई है उसकी तो इस गिवन सिचुएशन में एक ही तरीके से बिहेव करने की। यानी कि इतना ऑटोमेटिक हो जाता है ब्रेन कि जैसे ही ट्रिगर होता है एक इंसान अपना दिमाग नहीं लगाता और वो एकदम से रिएक्ट कर देता है जैसा वो सालों से करता आ रहा है। कई लोग गुस्सा नहीं करना चाहते तो भी कर बैठते हैं। कई लोग कहते हैं ना, नार्सिस्ट नहीं होना चाहते, यानी सेल्फिश नहीं होना चाहते, पर तब भी हो जाते हैं। तो आप होल ब्रेन की ये जो कॉन्सेप्ट है, कैसे हमारा दिमाग काम करता है, इस पर जैसे ही आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम्पैथी यानी इमोशनल ब्रेन और एक होता है ना लॉजिकल, यानी कहीं ना कहीं डिटैच्ड होकर फोकस्ड ब्रेन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम अपनी जिंदगी में बहुत आराम से उतार सकते हैं। तो दोस्तों, आप पूछिए अपने आप से ईमानदारी से कि जब भी आप कोई भी अपने अनुभव हैं जिंदगी के, उनको आप एड्रेस करते हैं, तो लॉजिकल ब्रेन आपका ज़्यादा डोमिनेंट होता है या फिर आपका राइट साइड, यानी कि एक होता है ना बिगर पिक्चर, इंसान ज़्यादा देखता है, वो बात को पीछे डाल देता है, वो नॉन वर्बल साइंस को, इमेजेस को, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज हमको ये देखना है कि बचपन से अभी तक अगर ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से हमारा लॉजिकल ब्रेन इतना डेवलप नहीं हो पाया और हमारा इमोशनल ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो गया है, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। मैं इतना कारणों के डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को लेके ब्लाइंड हो रहे हैं, तो देखिए कि आपका हो सकता है कि राइट हेमिस्फीयर जो ब्रेन का है, जो फीलिंग्स को गवर्न करता है, वो कमज़ोर रह गया है और बचपन से अभी तक कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। कुछ लोगों को देखा है कि वो सोसाइटी के रूल्स और लॉजिक्स को ही नहीं समझते, जो बेसिक रूल लॉजिक्स होते हैं, और इसके पीछे भी कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं उनका जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो इतना डोमिनेंट नहीं हो पाया। उसके भी कई सारे कारण रहे बचपन से अभी तक की, जिसकी वजह से एक इंसान का दिमाग उस तरीके से चलता है। तो अगर मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको बताऊं कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप
आपको बहुत घबराहट हो रही है किसी गिवन सिचुएशंस के अंदर, तो उस घबराहट को सबसे पहले तो क्योंकि घबराहट जब होगी तो आपका इमोशनल ब्रेन जो होगा वो हेवी हो जाएगा, यानी वो पूरा दिमाग को आपके डोमिनेट कर लेगा। तो सबसे पहले आपको रिलैक्सेशन टेक्निक में जाना चाहिए, जैसे आप एक बार अपने दिमाग को रिलैक्स कर पाएं, जिससे फिर आप लॉजिक यानी डीपर थिंकिंग पे जा पाएं। बिकॉज जैसे ही हमारा इमोशनल ब्रेन हावी हो जाएगा, हमारा लॉजिकल ब्रेन एकदम से क्लोज ही हो जाता है, हम डीपर थिंकिंग में नहीं जाते। हमारा जो ब्रेन है वो या तो फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा या फिर फ्रीज हो जाता है, और कहते हैं ना कि फिर चीज़ों में हम लॉजिक लगाते ही नहीं, इलॉजिकल हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। तो लॉजिक आप तभी लगा सकते हैं जब अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को एड्रेस करेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक हम बताते हैं लोगों को, और वो है नेमिंग योर इमोशन, बिकॉज इफ यू नेम इट यू कैन टेम इट। नेमिंग टेमिंग के लिए बहुत जबरदस्त है दोस्त, क्योंकि माइंड जो है इसको टेम करके रखना बहुत जरूरी है, लगाम कस के रखना इसकी बहुत जरूरी होता है। अगर आपके एक ही तरीके के विचार दिमाग में बार बार आते हैं और आपको फंसा देते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि विचार की जो एग्जिस्टेंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ 90 सेकेंड्स की होती है। आप समझिएगा इस बात को कि जो आपके इमोशंस अंदर पल रहे हैं वो एक रियलिटी नहीं है आपकी जिंदगी की। सिर्फ और सिर्फ 90 सेकेंड्स तक वो रहेंगे। अगर हम उसको सच्चाई मान बैठे हैं, हम मान बैठे हैं कि यही है मेरी एग्जिस्टेंस, तो कुछ गलत कर रहे हैं। तो आप उस ख्याल को, जो बुरे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, जो आपको कमजोर बनाते हैं, अनरिसोर्सफुल बनाते हैं, उनको एक नाम देना चालू करिए और आप देखिएगा उससे आपको कितना फायदा होगा। बिकॉज हमको फिर पता होगा बार बार वो ख्याल जब आपके दिमाग में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ देखो ये फिर से एक ख्याल आ गया है, और उस अवेयरनेस से ही आप देखिएगा अपने लॉजिकल ब्रेन को आप मरने नहीं देंगे, वो आपका जिंदा रहेगा। और जो एग्जैजरेशन है, घबराहट है, जो इमोशनल ड्रामा हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उससे हम बाहर निकलेंगे।